वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानुसागरललिता श्रीविशाखान्वितं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्वश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अजानुलम्बिता भुजा कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो जन्वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुवितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभगवत स्वरूपं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यन्त्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैवायन विरह कातरयजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि हन्ताय वक्त्रिर्बलहरिदासवर्य यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमुदं मानं तनोति सः भुवनस्थैर्यं पानीयं सुजवसकन्दकन्दमुलै वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां कामरेणुमभिघ्नस यासं हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् वृंदावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्तिप्रद देवी सत्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मदीय गुरुपाद को जगद्गुरु नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्ति वेदांत बाबू गोस्वामी श्री गुरुपाद की अभय श्री चरण कमलों में इस दशम के अनंत अनंत कोटि गुरुकृत साष्टांग प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करते हैं।
तत्पश्चात मुझे शिक्षा गुरु परम पूज्य श्री श्रीमद गोवर्धन दास भगवान महाराज तथा समस्त रूपानुगम श्री चरण कमल में इस दशकम के अनंत अनंत कोटि शासन प्रणाम तत्पश्चात समवेदा वैष्णव सबके चरण में दशकम के तथा प्रणाम। कल हम लोग सुन रहे थे नारद जी गृहस्थ धर्म के बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे थे। किस प्रकार गृहस्थों को किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, कितना वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए, इस सांसारिक वस्तुओं को कितना अपने जीवन में जरूरत है और कितना स्वीकार करना चाहिए, इन सब बारे में भी पता है, जिससे हमारा भगवान के प्रति भजन साधन में विघ्न ना हो। इस तरह से बता रहे थे और आज हम लोग इससे आगे और सुनते हैं इस प्रकार से और उपदेश प्रदान करते हैं। नारद जी बोल रहे अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रय आवहान समय उन्नतमो देशः शतपात्रं यत्र लभ्यते बिंबं भगवतो यत्र सर्वमेतश्चराचरं यत्र ब्रह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितम्। अनंतर धर्मादि मंगलवर्धक देश बोल रहे हैं, जिस देश में वैष्णव प्राप्त होते हैं उसी देश ही उन्नतम देश। समग्र चराचर विश्व का आधार भगवान का प्रतिमा जिस देश में प्राप्त होते हैं वो देश अति उन्नतम है, और जिस देश में तपोविद्या दयान्वित ब्राह्मण वंश अवस्थान करते हैं वो देश भी उन्नत है। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं किस जगह पर हमें रहना उचित है। बोले जिस स्थान पर संत जन को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के प्रतिमा मूर्ति और ब्राह्मण को प्राप्त कर सकते हैं वो देश उन्नतम देश। पहले हम लोग सुना था उसमें हम सबको लालच हो रहा था क्या, जो और भी जितना सप्तद्वीप और ये उन सब का महिमा सुन करके हमें ऐसा लग रहा था कि वो सब स्थान का श्रेष्ठत्व तो ज़्यादा है, और बाद में पता चला जैसे एक स्वर्ग दिव्य स्वर्ग है, देव स्वर्ग, और वो था भूस्वर्ग। उस भूस्वर्ग के बाद भी भजन साधन किए बिना भगवत धाम कोई जा नहीं सकता। तो भूस्वर्ग मतलब भोग, कि भूलोक में वो उसी प्रकार भोग प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर भारत भूमि का श्रेष्ठत्व स्थापन करते हुए बोल रहे हैं कि भारत भूमि का कितना श्रेष्ठत्व है कि इसी देश में
संतजन मुनि ऋषि जन प्राप्त हुए, और भगवान के अवतार आदि लीला इसी देश में, और उनका प्रतिमा मूर्ति और ब्राह्मणों को इसी देश में प्राप्त हुआ। और बाहर में बोलते उनका गोत्र भी नहीं होता। हमारा देश में एक है कि हम पूछते हैं, जो कोई कर्म अनुष्ठान करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, यानी आप किस ऋषि मुनियों का वंशज है। लेकिन बाहर के लोग ऐसा मतलब उनका पिता का परिचय से पिता परिचय नहीं देते, उनका माता का परिचय से परिचय देते। तो इस तरह से भारत भूमि का श्रेष्ठत्व को स्थापन कर रहे नारद जी। और बोले সেই সৎপাত্র किस प्रकार बिंबम जाते चराचर विश्व विद्यमान भगवान बिंब तुल्य सत्पात्र यत्र यत्र हरेश्चर्चा सदेशः श्रेयसं पदं यत्र गंगादयो नद्य पुराणेषु विश्रुता। और क्या, जिस जगह पर श्री हरि का प्रतिमा और जिस स्थान पर पुराण प्रसिद्ध गंगादि नदी वर्तमान है, इस भारत भूमि में कितना पुण्यदायिनी नदी पाप हरी, उसमें स्नान करने मात्र से ही पाप समस्त नष्ट हो जाए। तो ये सब बोले अमाहिते अमा भक्तेर पूजा श्रेष्ठ भगवान बोलते हैं, जिस जिस स्थान पर भगवान श्री हरि का अर्चा मूर्ति विद्यमान, उन सब देशों का मंगल का निकेतन है, यानी मंगल का आलय। उस स्थान में जो व्यक्ति रहेंगे उनका भी कल्याण अवश्य होगा। और जो हरि का अर्चा विग्रह श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, उनका भक्तों का अन्न समादर नहीं करते, वो है प्राकृत भक्त। अर्चा शालग्राम आदि स्थिर प्रतिमा जगन्नाथ आदि तदाश्रित उत्कलादि देश मंगल आश्रय। बोले शास्त्र में बोलते हैं आमा হইতে आमा भक्त पूजा बड़, সেই কথা प्रभु गीता भागवत कोई आसन दो। भगवान का कोई भजन साधन करना चाहते हैं, उनका सबसे पहले किसका आश्रय लेना चाहिए? गुरु आश्रय, वैष्णव आश्रय। उनका आश्रय से भगवान का सेवा करने से भगवान उस सेवा को, उस पूजा को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ बोलने का उद्देश्य यही था कि इस देश में ही पवित्र नदी और संतजन विद्यमान है। और नारद जी बोल रहे शरंसि पुष्करादिनी क्षेत्रान्यर्हस्वतान्नुतः कुरुक्षेत्रं गयशीरः प्रयागपुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतु प्रभासो अथ कुशस्थले वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदुसरस्तथा नारायणश्रमो नंदा सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन महेन्द्रमलयादय एते पुण्यतमा देशा हरेरश्चाश्रिताश्च वे एतान देशान निषेवेत श्रेयस्काम अविष्णस धर्म अत्र हितः पुंसां सहस्राधिर्फलोदयम्। इस देश में बोले पुष्कर प्रभृति सरोवर
और उत्तम आश्रित क्षेत्र सकल कुरुक्षेत्र गया शील गया तीर्थ कवि अत्यंत पवित्र तीर्थ मंदिर प्रयाग तुलहाश्रम नैमिषारण्य वहाँ पर भी एक वो स्थान है ब्रह्मकुंड बोलते हैं उसको। आज भी लोग वहाँ जाते हैं और उसमें स्नान करते हैं, उसका परिक्रमा भी लगाते हैं नैमिषारण्य। और फल्गु नदी सेतुबंध प्रवास कुशस्थली दारावती वाराणसी मधुपुरी पंपा सरोवर बिंदु सरोवर नारायण आश्रम नंदा सीता आदि सीताराम का आश्रम समूह हे राजन महेंद्र मलया कुलाचल हरि स्थिर विग्रह अधिष्ठित देश उन्नतम मंगलकारी व्यक्ति पुनः पुनः उन सब स्थानों को सेवा करें। पुण्यकामी व्यक्ति क्या करते हैं? लोग तीर्थ में जाते हैं। तीर्थ यात्रा करना ही एक प्रकार का सेवा है। तीर्थ भ्रमण करना पदसेवा का अंतर्गत होता है। 9 प्रकार का भक्ति है, उसमें ये परिक्रमा जो है ये पदसेवा का अंतर्गत। तो इसलिए बोले मंगलकारी व्यक्ति उन सब जगह पर बार बार जाते हैं। पुरुषों के इस प्रकार स्थान अनुष्ठित कर्म समस्त गुणाधिक फल उत्पादन करते हैं। ये सब अनुष्ठित कर्मों के द्वारा सहस्त्र गुणाधिक फल हम लोग जो घर में जो काम करेंगे तीर्थ में करेंगे तो उसका 100 गुना फल बनेगा। और भगवान का धाम जैसे नवद्वीप वृंदावन श्री क्षेत्र जहाँ पे भगवान लीला करते हैं उन सब स्थानों का महिमा और परंपरा बोलते 7 मोक्षदायिनी पुरी है, शास्त्र में वर्णन है। वहाँ पर शरीर छोड़ने से ही बोलते उनका मोक्ष प्राप्त होगा। मथुरा महात्म्य में बहुत प्रकार का महिमा बताया कि मथुरा का यहाँ पे जो भी कोई शरीर छोड़ता बोले उसका जब महाराज का कोई हिसाब निकास नहीं रहता, उसका संपूर्ण देखरेख जो है भगवान का। चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा भी, इस नाली का कीड़ा मकोड़ा भी, इतना महिमा बताया। तो इस तरह से 7 मोक्षदायिनी पुरी में बताते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंती पुरी दारावती गया सप्तई धाम मोक्षदायिनी। ये 7 मोक्षदायिनी पुरी अयोध्या मथुरा माया, माया मतलब हरिद्वार, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची, कांची एक तीर्थ का स्थान है। कांची काशी कांची अवंतिका पुरी दारावती द्वारका एक 7 मोक्षदायिनी पुरी अवंती एक तीर्थ स्थान है, वो भी एक तीर्थ स्थान। तो इस तरह बोले यहाँ पर तो बहुत सारा तीर्थ का नाम बताया। बोले इन सब का सेवा करने से उनका जो भी भजन साधन है वो स्वतः गुण बढ़ जाता है। और पात्रं तत्र नियुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमयि हरिरेवैक उर्विश जन्मयं वै चराचरम्। हे पृथ्वीनाथ श्रेष्ठ पात्रगण, इस चराचर धरा एकमात्र हरि को ही इस लोक में पात्र बनकर निर्णय कर। राजा युधिष्ठिर को बोलते हैं हे पृथ्वीनाथ, क्यों? वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, उनका शासन से सब चलते।
और हे पृथ्वीनाथ श्रेष्ठ पात्रगण संतजन बोले इस चराचर आधार एकमात्र हरि को ही इस लोक में पात्र बोल करके निर्णय करते हैं, यानी धर्म का निमित्त उसको दान करना चाहिए। ये इसके उत्तर में वैष्णवगण बोलते हैं वैष्णवगण से ब्राह्मण से समस्त प्राणियों से साक्षात हरि को दान करना उचित है। ये बोलने के लिए प्रथमतः दान का पात्र निर्णय करना चाहिए। हे पात्र विद्वान हरि को ही सर्वश्रेष्ठ पात्र बोल करके निर्णय किया है, कारण इस चराचर विषय तन्मय हम लोग बहुत पहले शुरू में बोलते हैं यदि आप एक 10 रुपया यदि एक सामान्य किसी भिखारी को दान करेंगे तो आपका ऐसा है कि 20 रुपये का पुण्य मिलेगा। 20 रुपया का यानी दुगना, समझाने का तरीका मतलब दुगना। और वही अगर 10 रुपया कोई अच्छे इंसान को दे दे तो वो 10 रुपया का फल आपको 100 रुपया मिलेगा। और वही 10 रुपया किसी ब्राह्मण को दे दिया तो वो हजारों में मिलेगा। और वही 10 रुपया जो नियम निष्ठा करके आचार्यवान ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का जो लक्षण बताया उसको पालन करता हुआ ब्राह्मण को अगर दे दें तो वो 10,000 में मिलेगा। और वही 10 रुपया अगर किसी वैष्णव को दे दिया जाए तो कितने में मिलेगा? तो लाखों में मिलेगा। और वही 10 रुपया अगर भगवान को दे दिया जाए तो करोड़ों में वापस मिलेगा। तो उसका ये धन के द्वारा, हम धन को ज़्यादा समझते हैं इसलिए धन के द्वारा, पैसे के द्वारा उदाहरण दिया जा रहा है। तो वहाँ पर शौनक आदि ऋषिगणों को शुद्ध गोस्वामी बात बोल रहे थे कि हमारा जो जीवन का परमायु, उस जगह पर बोल रहे थे कि आयु हरति वैपुंसां मुदन्न स्तंच जन्म तस्सत्य जत क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्ता है। जिनका आयु भगवान का भजन साधन में व्यतीत नहीं होता, उनका आयु चंद्र और सूर्य को हर ले जाते हैं। और किसका आयु हर नहीं पाते उस उद्देश्य करके बता रहे थे। हमारा जीवन में जैसे हमें 24 घंटा आज मिला, उस 24 घंटा में हम भगवान को कितना घंटा दे रहे हैं? हम जितना देंगे वो आगे चल करके उस आयु को चंद्र सूर्य उसको हर नहीं पाते और वो हमारा इस प्रकार डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एक प्रकार से बैंक में बोलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रों की तरह बढ़ता है। और ये इससे भी और तेजी से बढ़ता है। हम 10 रुपया दिया वो करोड़ों में मिला, तो हम अगर इस जीवन में जैसे 24 घंटा हमको आज दिन में मिला, अगर इस 24 घंटा में अगर 2 घंटा 4 घंटा अगर भगवान के लिए मैं बिता दिया, क्या करना है? भगवान का कथा सुनना है, भगवान का नाम करना है, भगवान के लिए सेवा करना है। ये 3 वस्तु में अगर हम समय व्यतीत कर दिया तो हमारा कितने गुना बढ़ के मिलेगा कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इस तरह से बोले हरि ही एकमात्र दान का पात्र है, उनसे बढ़कर वह कोई दान लेने वाला कोई नहीं। इसीलिए हम लोग सुनते अद्वैत प्रभु के घर में उनका श्राद्ध का कोई अनुष्ठान था और हरिदास ठाकुर को बुलाए और उनको भोजन कराए। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं ये ब्राह्मणगण है, इनको भोजन नहीं करा रहे तो मुझे क्यों करा रहे? अद्वैत प्रभु वहाँ विस्तार अगर हम बोलने जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा। तो बोलने का उद्देश्य यही है, अद्वैत प्रभु महाविष्णु अवतार, सदाशिव अवतार, जगत गुरु, अद्वैत आचार्य, जगत को जो सत शिक्षा है वो सत शिक्षा जगत में जो प्रचार करते हैं उनको बोलते हैं आचार्य। वो हमें क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? तुम ही खाइले भाई कोटि ब्राह्मणों भोजन,
खिला किसको रहे? एक व्यक्ति को खिला रहे हैं। और कितना व्यक्ति को भोजन हो रहा है? करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है। तो इसी प्रकार सामान्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान का भजन सेवा करेंगे, गुरुदेव का सेवा करेंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे, तो हमारा थोड़ा धन, थोड़ा जीवन का परवायु वो हमारा करोड़ों में मिलेगा। इसलिए भागवत में बोलते हैं, एतावत जन्म साफल्यम देहिना यह देश प्राणैरर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सब। ये जन्म सफल तभी होगा यदि हमारा प्राण, अर्थ, धिया वाचा, ये सब जितना हमारा समर्थ है, जैसा समर्थ है उतना ही लगा। धन नहीं है, हमारा मन है, बुद्धि है, वही लगा दो, उसमें तो कोई खर्चा नहीं लग रहा है। शरीर है, शरीर तो किसने दिया? जिन्होंने दिया उनके सेवा में लगा, उसी में कल्याण हो। तो इस तरह से नारद जी बोल रहे हैं, देवर्षु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन जदग्र पूजायां मतः पात्रतयाच्युत। कॉपी अभिनव शेयर करने की देखो। बोले, हे राजन, देव, ऋषि, तपसिद्धगण, सनकादि उपस्थित रहने पर भी तुम्हारा राष्ट्र यज्ञ में पूजा के समय एकमात्र श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ पात्र निर्धारित होंगे। राष्ट्र यज्ञ के समय इसी बात पे तो बात बढ़ गया था। किस बात पे? शिशुपाल को भगवान ने चक्र के द्वारा उनको दबाया, और किस लिए? उस समय भगवान को अग्र पूजा देने के लिए बात चल रहा था। और शिशुपाल उल्टा सीधा जो मन में आए, और उस दिन उसका माला उसका हाथ में लेना शायद भूल गए हो। उसने एक माला बनाया था तो जिसको गिन गिन करके वो गाली देते। हो सकता है उस दिन उसका माला लेने में भूल गया हो, तो गिनती पार कर गया और हरि बोल। तो इस तरह से जब उसका समाप्त हुआ, प्रश्न यही आया था कि ये शिशुपाल इतना गाली गलौज करने के बाद भी भगवान का श्री चरण कमलों में स्थान मिला, ऐसा क्यों? ऐसा समस्त वृत्तांत तो हम लोग सुनने के बाद आगे बोल रहे हैं, हे युधिष्ठिर, हे पृथ्वीनाथ, तो बोल रहे हैं ये अग्र पूजा का एकमात्र अधिकारी कौन है? ये ब्राह्मण देव। ब्राह्मण लोग दान लेने का अधिकारी है, किंतु वो यदि ब्राह्मण देव का सेवा नहीं करते तब वो दान लेने का अधिकारी नहीं। ब्राह्मण देव का सेवा करना है, यानी मूल रूप से ब्राह्मण देव ही दान लेने का, पूजा लेने का मूल अधिकारी है। और सनकादि ब्रह्मादि जितना भी है महर्षि का अनुष्ठित राष्ट्र जगह उपस्थित रहने पर भी ये वाले का जो कृष्ण है यही अग्र पूजा का अधिकारी है, और कोई नहीं। तो जीवराशिभिराकीर्ण अंडकोशाघ्रिप महान् तन्मूलत्यादच्युत सर्वजीवात्मतर्पणम्। जीवराशि से व्याप्त इस ब्रह्मांड को महान समूल वो कृष्ण, सुतरां उनका पूजा निखिल जीवों का और अपना भी तृप्त हो जाते हैं। भगवान का पूजा मतलब सेवा। आप सहज ही
समझ पाएंगे। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर माला बना रहे, प्रभु जी माला बना रहे हैं। ये प्रभु जी जो माला बना रहे हैं, यहाँ पे चिंतन कर रही है महाप्रभु के लिए बना रहा है। और यही माला जब महाप्रभु पहन लेंगे, पहना कौन? महाप्रभु। प्रसन्नता किसको मिलेगा? उनको तो मिलेंगे, लेकिन जो माला उनके लिए, उनके सेवा के निमित्त से बनाया, वो प्रसन्नता उनको भी मिलेगी। सेवा करने से बोले प्रसन्नता मिलते हैं। और क्योंकि बोले उनका सेवा इसलिए करना है कि वो अनंत विश्व मूर्ति है। और क्या बोलते हैं? यथा तरुर्मूले निषेचनेन तृप्तंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। कोई वृक्ष का नीचे जल में हम जल देते हैं तो सहज ही लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये वृक्ष हरा भरा हो जाए। और डाल में पत्ते पत्ते में अलग से जल देने का जरूरत नहीं है, छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। लेकिन यहाँ हम समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? हमारा सत्संग का अभाव, साधु संग का अभाव से हम ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान कृष्ण का भजन करने से, भगवान कृष्ण का सेवा करने से सबका सेवा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं महान वृक्ष, ब्रह्मांड कोश भी जो वृक्ष है, उसका मूल, उसका जड़ भगवान श्री कृष्ण, उनका पूजा करने से सबका पूजा हो जाता है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं ब्रह्म संहिता में, यत् पूजनेन विबुधा पितर अर्चिताश्च। पितृलोक सब प्रसन्न हो जाते हैं। साधारण सा हम लोग क्या समझ पाए? महाभारत में वन पर्व में हम लोग देखते हैं क्या, दुर्योधन के पास दुर्वासा आदि ऋषि बन गए थे। और दुर्योधन थोड़ा चालाकी करके किसके पास भेज दिए? नहीं, हमारा पास में ही बड़े भाई लोग रह रहे, आप थोड़ा उनको भी कृपा करते हुए जाइए। और नियम है, सूर्यदेव एक पात्र दिया था। युधिष्ठिर महाराज जब वन में सबको लेकर के गए तो उनके साथ में लाखों के, हजारों की गिनती में ब्राह्मण लोग भी गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को प्राण समूह त्याग करते। आप वन में जा रहे तो हम भी जाएं। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे अब मैं यहाँ पे राजकोष से तो कुछ लेके नहीं आया, और राजकोष का कुछ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, इन ब्राह्मणों को मैं कैसे खिलाऊं? तो उन्होंने तपस्या किया। सूर्यदेव एक बर्तन दिया, और इस बर्तन में बोल रहे जब तक द्रौपदी इसमें से खा नहीं ले, प्रसाद ना पाले, तब तक हजार लाखों कितने भी आ जाए सबको खिला सकते। और उसी बर्तन में वो रसोई बनाते थे और उसमें से उनको सबको खिलाते, कोई कमी नहीं। और अकस्मात उस दिन द्रौपदी का भी भोजन हो चुकी थी। और जब दुर्वासा ऋषि जा करके बोल रहे हम आपका अतिथि है, और युधिष्ठिर महाराज को समझ गए कि ये चालाकी से भेजा गया, क्योंकि सबको पता है द्रौपदी भोजन करने के बाद कोई आती नहीं, इसीलिए सब पहले ही आ जाते। यहाँ चालाकी से भेजा गया, लेकिन अतिथि सत्कार तो करना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज को तो बड़े उदार चित्त है, उन्होंने मना नहीं किया। हाँ ठीक है, बोले हम लोग स्नान करके आ रहे हैं, तुम तैयार करो। अब तो दोनों सब लोग सिर पे हाथ थे, और भगवान भक्तवत्सल भगवान द्वारका से ही वो समझ गए कि हमारा भक्त के ऊपर विपत्ति आ गया, और वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी रथ से आ गए। आकर के वो भी कौतुकी, भगवान परम कौतुकी, भक्तों के साथ कौतुक करते हैं, आनंद लेते हैं। आकर के बोले कृष्णा बहुत तेज भूख लग रहा है, हाथ ऐसे करके फेर रहे हैं और बहुत तेज भूख लग रहा है, मुझे जल्दी कुछ खाने के लिए दे दो। अब वो अपना दुख बताएंगे, उससे पहले भगवान बोले हमको बहुत बाद में बोलना सब कुछ,
पहले कुछ खाने के लिए दो। बोले यही तो समस्या हुआ है। तो क्या समस्या? बोले ऐसे ऐसे। बोले अब तो खाना है ही नहीं, फिर अगले दिन होगा तो फिर बोले तुम उस सूर्योदय जो पात्र दिया था उसी को लेकर के आओ। देखा कहीं पे थोड़ा सा किनका बचा हुआ है, उसी को भगवान मुख में डाले और भगवान बोले तृप्त अश्व। और इधर जैसे तृप्त अश्व बोले और उधर ऋषिगण जो स्नान करने गए थे वो लोग डकार आने लगा ऊपर की तरफ, अब तो खाया नहीं जाएगा, जल्दी भागो यहाँ से। क्यों? नहीं, भीम आकर के हम लोग को जबरदस्ती करेगा, अब खाने का हमारा जगह है नहीं। वो लोग सब भाग गए। तो उद्देश्य बोलने का ये क्या है? भगवान का भजन करने से, भगवान का सेवा करने से ब्रह्मा जी बोल रहे जब पूजने न विबुधा पितर अर्चिताश्व, समस्त पितृकुल का पूजा हो जाती है। और तुष्टा भवंती ऋषि भूत सलोक पार, जितना भी ऋषि लोग देवलोग सब तुष्ट हो जाते हैं। तुष्टा भवंती ऋषि सलोक पार, सर्वे गृहस्थोरनिशम पूजादि मुख्या। हम लोग संसार में देखते हैं इस चार उंगली में चार उसका वो लगा रखे, क्या बोलते हैं उसको, ग्रह। ग्रह को शांति करने के लिए कोई कवच लगाते हैं, कोई पत्थर लगाते हैं, और इस हाथ से नहीं हुआ तो इस हाथ में भी लगा रखे, फिर भी ग्रह शांति नहीं हो रहा है। इतना आसान उपाय है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और कोई हम जैसे लोग नहीं बोल रहे, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। सर्व ग्रहस्थोरनिशम पूजादि मुख्य, समस्त ग्रह शांति हो जाते हैं भगवान की सेवा करना। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उन गोविंद को भजन करता हूँ। और मेरे पास और समय है नहीं, समय मेरा कम है, आयु कम है, किस किस देवता को प्रसन्न करूँ, असंभव है। इस तरह से बोले मूल रूप में भगवान का पूजा करने से समस्त लोग, समस्त पितृकुल शांति हो जाते हैं। और बोल रहे पुरान्यान्यन सृष्टानि नितिर्जागृषि देवता शत जीवेन रूपेण परेषु पुरुषो यशो। भगवान मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता रूप शरीर सब सृष्टि करके स्वयं अंतर्जामी रूप में उन सब के बीच में स्वयं करके रहते हैं। इसीलिए उनका नाम पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। जितना भी जीव जगत है उन सब में भगवान परमात्मा रूप में उन सब का हृदय में विराजमान, इसलिए उनका नाम एक पुरुषोत्तम बोलते। प्रत्यक्ष रूप स्वयं करके पुरुष रूप में तेष्वेव भगवान राजंस्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो जावान्नात्मा जथेयते। हे राजन, उन सब शरीर समूह में नुनादिक भाव भगवान अधिष्ठित, किंतु सुतरां पुरुष पात्र जावत परिमित ज्ञानांश जिसमें प्रतीत होते हैं वह तद्रूप पात्र भैया थे। बोले भगवान तारतम्य भाव तिर्यक आदि समस्त जीवों में भगवान विराजमान, फिर भी कहते एक तो ऑक्सीजन सर्वत्र है, हवा, लेकिन फिर भी हम लोग गाड़ी में अगर हवा डालना होता है कहाँ जाते हैं, एक अलग स्टेशन उसका अलग है। उसी प्रकार कहते हैं सर्वत्र भगवान होने पर भी एक पात्र तस्मात् पुरुष परिमित ज्ञानांश शरीर समूह नुनादिक भावे वर्तमान अधिष्ठित
और सुतरां पुरुष ही एकमात्र पात्र, जो मूल पुरुष है उनका ही प्रतिमा, उनका ही स्वरूप को हमें हमारा जो प्रेम, हमारा सेवा हम अगर उन्हें प्रदान करेंगे तब वही जीव, उनका आत्मा भी प्रसन्न हो जाता है। बाकी संसार का कितना भी हम सेवा करते हमारा चित्त प्रसाद लाभ नहीं होता। जब तक चित्त प्रसाद लाभ नहीं होता तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। चित्त प्रसाद भी कब लाभ होगा? भगवान का सेवा। इसलिए गीता में बोल रहे हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजाय। प्रसाद मतलब भगवान का कृपा। भगवान का कृपा कब मिलेगा? कृपा शब्द का अर्थ करो और पाओ। उनके लिए, जिनके लिए कृपा चाहते हैं उनके लिए हमें कुछ करना है, तब हम उनका कृपा पा सकते। इस प्रकार से बोले दृष्टाते संवितो नृणामवज्ञानात्मतं नृप त्रेतादिषु हरेश्चर्चा हरेरश्च क्रियावै कविभिः कृता। हे राजन, ऋषिगण उन सब मनुष्य का परस्पर अवध का दर्शन करके अर्चनार्थ त्रेतादि युग और प्रतिमूर्ति पूजा प्रचार करते हैं। बोले इस प्रकार ऋषिगण के द्वारा मनुष्य का परस्पर अवध का दर्शन करके पूजा का प्रथा, किसका पूजा करना है? भगवान का ही पूजा करना है। श्री हरि का प्रतिमूर्ति पूजा और सर्व प्राणी प्रति सम्मान करते असमर्थ अवज्ञा स्पर्धायुक्त मनुष्यगणेर पक्षे श्री भगवान प्रतिमात्र ही पात्र। इस प्रकार दूसरा आत्मा से सुबुद्धि का भाव लक्षण सीखते ताजु भगवान का अर्चना विग्रह प्रकाश किया। जगतो कोई उनका भगवान का विग्रह प्रकाश किया त्रेता युग में। और बोलते ततो अर्चयं हरिं यचित संश्रद्धाय सपर्जय उपासत उपास्तापि नत्थदा पुरुषोद्विषम्। तदनंतर कोई कोई श्रद्धा सहकार पूजो उपकरण आदि द्वारा प्रतिमा में भगवान का पूजा करते हैं। उसके बाद से किंतु पुरुष देशी विष्णु देशी व्यक्ति द्वारा पूजित होकर भी प्रतिमूर्ति परमार्थ पदा नहीं होता। बोले श्रद्धा के तारतम्य के कारण बोले विग्रह उपासना करने पर भी मनुष्य के प्रति विद्वेष कारीगण सिद्धिप्रद नहीं होता। अवतारी से विद्वेष अपराध अधिक सूचित। बोले हम इधर विग्रह सेवा भी कर रहे हैं और इधर हिंसा। हिंसा मतलब जीव हिंसा, ये सब भी हम करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हमारा भगवान का सेवा सटीक रूप से नहीं होगा। क्यों? इन सब जीवों में भी कौन रहते हैं? भगवान। इसलिए प्रभुपाद का पार्षदों में एक बार ऐसे ही कोई चर्चा हुआ था स्वामी विवेकानंद के बारे में कि जिन्हें प्रेम करे जय जन से जन सेवित से ईश्वर। तो इसका मतलब जीव किसको बोला जाए? खाली मनुष्य को ही जीव बोलना चाहिए और किसी के अंदर आत्मा नहीं है, सबके अंदर आत्मा है। तो इस तरह से सर्व प्राणियों में जो प्रीति रखते हैं उनका ही पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। जो पहले हम लोग राजा था जो पशु बलि दिया था, जो 10 प्रचेताओं का पिता था,
क्या नाम था? उनको नारद जी जाकर के उपदेश प्रदान किया, क्योंकि उनको मारने के लिए सब जिनको उन्होंने यज्ञ में पशु बलि दिया था, उन सब पशुगण हाथ में खड्ग लेकर के मारने के लिए आ गए। तो इस तरह से बोले पुरुषेश्व राजेंद्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विद्या पुष्टा दत्ते वेदं हरेस्तम। हे राजेंद्र, पुरुषगण मध्य ब्राह्मण कोई सुपात्र जानना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तपस्या विद्या पुष्टि द्वारा भगवान हरि का शरीर स्वरूप वेद धारण कर, वेद स्वरूप ब्राह्मण है, इसीलिए भगवान के बाद बोले ब्राह्मणों का ही सुपात्र दान करने के लिए यदि पात्र चाहिए ब्राह्मणों को दान करना, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का ही सेवा में सब समय रहते हैं। नव्यस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्त पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्। हे राजन, सपाद धूलि द्वारा त्रिलोक पावन ब्राह्मणगण जगदात्मा श्री कृष्ण का भी महापूज्य अत्यादर का पात्र है। भगवान भक्तों का किस प्रकार से समाधान करते हैं। कृष्ण से महत दैवतम, जगत का आत्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का भी ब्राह्मणगण महान दैवत, भगवान खुद ब्राह्मणों को सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मणगण को समाधान करते हैं, उनका यही ब्राह्मणत्व देवता रूप में ब्राह्मणगण श्री कृष्ण से भी पूज्य सिद्धांत बोला चलना कारण महाराज उसका स्वरूप। इस प्रकार से हम लोग चतुर्दश अध्याय समापन किया। अभी हम लोग पंचदश अध्याय में किस प्रकार नारद जी उपदेश देते हम लोग सुनते। श्री नारद उवाच कर्मनिष्ठा दिया केचित तपनिष्ठा निपापरे साध्याये अन्य प्रवचे जने केचन जोगय। श्री नारद जी बोले, हे देव, कुछ ब्राह्मणगण कर्मपरायण और कुछ तपनिष्ठ, कुछ वेदाध्ययन परायण निपुण और कुछ ब्राह्मण ज्ञान और योग परिनिष्ठित, सब अलग अलग कर्मकांड ब्राह्मण और कोई यज्ञ आदि करने में, ज्ञान में, वेदाध्ययन में, ये सब में निपुण। ज्ञाननिष्ठाय दयानि कव्यानानन्तमिच्छता दैवे च तदभावे सदितरेभ्यो यथार्हत। पिता या आत्मा मोक्ष पितृ और देवों गणों में उद्देश्य कव्य हव्य ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण तद्भाव अन्य ब्राह्मण को ज्ञानता तारतम्य अनुसार दान करना है। बोले युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मणों का भी तारतम्य है, उनका भी अलग अलग पर्याय है, तो उसमें विचार करके उनको कैसा किसको किस प्रकार दान करना है वो विचार कर लेना होगा। और फिर भगवान बोले
नवे भक्त चतुर्विधि, नवे अभक्त चतुर्वेदी। किसको दान करना है, किसको दान नहीं करना है, भगवान उल्टा से बोलिए। नवे अभक्त, जो अभक्त है चाहे वो चतुर्वेदी क्यों ना हो, नवे अभक्त चतुर्वेदी मद भक्त समोच प्रिय। मेरा भक्त जो है वो यदि समोच चंडाल हो तब भी मेरा प्रिय है। तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूर्य यथार्थ। वही पूजा का पात्र है, वही दान देने का पात्र है, वही दान ग्रहण करने का पात्र है। इसलिए भगवान का भक्तों का महिमा भी इस जगह पर वर्णन किया है। अल्प बुद्धि जनगण के प्रतिभा साधकम शिला सर्वस्त श्लोक पुरुष मात्र चतुर्दिके निकट देश मृत्यु हेले से व्यक्ति को लोकमन करे। दौदैव पितृ कार्ये त्रीने कैकमुभयत्र वा भजयेत सुसमृद्धमि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। देखो देवताओं का पक्ष दो, पितृपक्ष तीन की बात, उभय पक्ष एक ब्राह्मण भोजन का। स्वयं समृद्धि संपन्न होने पर श्राद्धे भक्त बाहर लोग फल करेगा। श्राद्धे अधिक संपन्न ब्राह्मण भोजन करेगा समृद्ध होने पर। एक बात और बता दें, जो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत में शिक्षा लाभ किया, यहाँ पर बोले नारद जी देवपक्ष दो और पितृपक्ष में 3 ब्राह्मण को मिला और बाकी पक्ष में एक करके ब्राह्मण भोजन। और क्या बोले, समृद्ध स्वयं अगर धनवान भी है स्वयं, फिर भी बोले श्राद्धे भक्त बाहुल्य, यानी बहु संख्यक अधिक संख्यक ब्राह्मणों को भोजन नहीं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, अधिक सन्यासी यदि है एक ठाई सम्मान करिते ना पारू अपराध पाए। बहुत संतों को निमंत्रण किया, किसी को बैठने का भी नहीं बोल पाया, आदर सत्कार नहीं कर पाया। इसलिए क्या होता है, उसमें सेवा की जगह पे त्रुटि हो जाती है, अपराध हो जाता है। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य प्रभु महाप्रभु को निमंत्रण करते थे, महाप्रभु को निमंत्रण करते थे। महाप्रभु को साथ में बहुत सारे सन्यासियों को ले जाते और महाप्रभु का सेवा भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इसलिए अद्वैत प्रभु सोचते थे प्रभु अकेले आए या साथ में कोई अकेले एक दूसरे को लेकर के आए। भगवान तो सर्वअंतर्यामी पुरुष, भक्तों का इच्छा तो पूर्ण करते। एक दिन निमंत्रण हुआ कि आज प्रभु का अद्वैत प्रभु का यहाँ पे निमंत्रण, सब सन्यासियों के साथ में लेकर के जा रहे, किंतु अद्वैत प्रभु का इच्छा नहीं है और महाप्रभु भक्तों का इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। रास्ते में आंधी तूफान आ गया और आंधी तूफान से सब लोग इधर उधर हो गए। महाप्रभु अकेले ही वहाँ के उनके पास गए और अद्वैत प्रभु सीता ठाकुरानी बहुत पसंद हो गए। आज हम तृप्त होकर के खिला पाएंगे प्रभु को, दूसरा दिन तो तृप्त होकर खिला नहीं पाते, आज हम अत्यंत प्रीति से खिलाएंगे। तो इसलिए बोले अधिक संख्यक होने पर बोले देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्रार्णानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरात् सजनार्पणा। विस्तर ब्राह्मण को श्राद्ध अर्पण करने के लिए देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्र अर्चना यथार्थ भाव अनुष्ठित नहीं हो पाता। विस्तर ब्राह्मण, ज़्यादा ब्राह्मणों को बुलाया
तो श्राद्ध तर्पण करे देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्र वस्तुओं का भी अभाव हो जाता है। अर्चना यथारूप अनुष्ठित नहीं हो पाता, सबको आदर सत्कार नहीं हो पाता। पात्र अपेक्षा करा जाए उपयुक्त निमंत्रण करले कालानुरूप श्रद्धा द्रव्य पात्र आदर प्रदर्शन उपयुक्त ना होते पाए, उनका यथायोग्य सत्कार नहीं होने के कारण, इसलिए 2-4 व्यक्ति को बुलाना है, उसमें अत्यंत प्रीति के साथ उनको सेवा करना। इस तरह से नारद जी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश प्रदान कर रहे थे। और समय भी तो पूरा हो गया, तो आज यहाँ पर कथा विराम देते हैं। अगले दिन इससे आगे की कथा हम सुनेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल।